देखिए, पहले बात, आपने 72 हूरों का नाम लिया। फैशन हो गया है कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं। भाजपा का शासन है और आप लोगों को बड़ा मजा आता है सत्ताधीशों के साथ बैठने में। यह है सच्चाई। इंद्र, आपके भी धर्म में इंद्र का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, अप्सराओं का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है, मेनका का वर्णन है। तो सिलेक्टिव मत होइए। मैं वो आपका नहीं तो विवेक जी, आपको कब ये कहा गया कि अगर आप कोई कथित रूप से अच्छा काम करते हुए देह त्यागेंगे तो आपको अप्सराएं भोगने के लिए मिलेंगी? ये कब कहा जाता है? तो स्वर्ग का कांसेप्ट है हिंदुइज्म में या नहीं है? नहीं, स्वर्ग का कांसेप्ट आपको ये कहा जाता है, आपको ये कहा जाता है कि आपको 72 हूरें मिलेंगी। नहीं, इनको किसने ऑथराइज किया? लेकर जा रहे हैं। नहीं, सुनिए, आप उनको जस्टिफाई मत करिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं, अगर एक हिंदू धर्मगुरु, आप अपने बारे में बात करिए। आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? इस्लाम की बात इस बात का जवाब दे रहे थे कि किसकी हिंसा को आप जायज कहेंगे और किसकी हिंसा को ना जायज। सुनिए, आपके इंटरैक्शन में माननीय शंकराचार्य ने कहा था योगी आदित्यनाथ को मैं सन्यासी नहीं मानता, क्योंकि एक आदमी 2 पदवियों पे नहीं बैठ सकता। या तो वो सन्यासी होगा और या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। और ये अगर वायलेंस और हिंसा की आप बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में ना, आप आर्मी में है। आप मुझे बोलिए, ना शंकराचार्य की बात करें ना अन्य साधुओं की बात करें। नहीं, आप वायलेंस प्रीच करते हैं ना। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप मुझसे आप उसके असैसिनेशन को जस्टिफाई करेंगे? आप इधर उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको। बोलिए, सवाल पूछिए। आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप ये कैसे क्योंकि आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। अधिकार है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन होते हैं? मैं इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो आप कुछ भी, आप गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कुछ भी, और आप कह रहे हैं कि असैसिनेशन सही था। विवेक जी, मुझे धर्मगुरुओं से और आपके पाखंड से डर नहीं लगता। बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते, आप अच्छी बात करते, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं। तू सड़ी हुई बात नहीं करने का। मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा ऑब्जेक्शन है। उत्तर जाओ तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, बहुत भारी पड़ेगा। क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ। आप करिए नहीं करने का, नहीं करने का, नहीं करने का। मैं ये सवाल लेफ्ट का नहीं बनता है। प्रूफ करिए प्लीज, इससे पहले कि वो फिर से शुरू हो, आप अपनी बात कहिए। मेरे पास बहुत सिंपल 2 सवाल हैं। यहाँ पर हमारे शो का नाम भी धर्म संकट है। धर्म की ही बातें हम हमेशा करते हैं शो पे, और धर्म ही एक मुद्दा है जिसके ऊपर सब बात करते हैं और कुछ भी बात करते हैं। तो मेरे 2 बहुत सिंपल से सवाल है। मैं भी काली माँ की साधना करती हूँ, महाराज जी भी काली माँ की साधना करते हैं। मैं भी बहुत जाने माने शोज पर काम करती हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, और साधना भी करती हूँ। महाराज जी ने एक बात कहा कि माँ ने, उनकी टांग टूटी तो माँ ने आके उनकी टांग को जोड़ा। उन्होंने ऐसा अभी स्टेटमेंट दी। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या इतना आसान होता है कि माँ हर व्यक्ति को दर्शन दे दे? करोड़ों लाखों लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां, तो माँ ने सिर्फ आप ही को क्यों दर्शन दिए? पहला सवाल। क्योंकि मैं भी साधना करती हूँ, मैंने आज तक माँ के प्रत्यक्ष सामने से कभी दर्शन किए नहीं, मैंने बस उनकी एनर्जी को महसूस किया, मैं कह सकती हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है आज रामकृष्ण परमहंस यहाँ होते तो उनसे भी लोग ये पूछ लेते कि आप काली माँ का साक्षात्कार हुआ? आप नहीं, रामकृष्ण परमहंस हैं। आज अगर होते तो क्या उनको भी समीक्षा कर लिया? आपने उनसे सबूत दीजिए कि ये वाली बात होती है। स्वामी विवेकानंद ने की थी समीक्षा। स्वामी विवेकानंद समीक्षा की थी ना। आप किसी एनर्जी के साथ जब काम करते हैं ना, आप किसी एनर्जी के साथ, पहली बात तो काली माँ एक ऐसी एनर्जी है जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड चलता है। उनके हस्बैंड जो शिव जी हैं वो भी उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। तो एक ऐसी एनर्जी की साधना करना क्या एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए आसान है? बहुत बहुत आसान होता है। और इतने सारे लोग अगर दुनिया में बीमार लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति लग रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल एक वो साधक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूं। अच्छा, तो आप खुद को सामान्य मानती हैं? आप काली की उपासक? बिल्कुल सामान्य तो आप सामान्य हैं, वो सामान्य है, काली की पूजा कर रहे हैं ना। मेरा दूसरा सवाल रह गया इनका। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपकी बारी आएगी, आऊंगा ना। देखिए विवेक जी बात मान रहे हैं, कपिल जी बात मान रहे हैं, आप भी बात मानिए। हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं ये देखिए। मैं बुरा हूं, यही मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा यही है आपसे। अब मार्केट में बहुत सनातन का अर्थ है। आप इधर आइए, कालीचरण जी आप इधर आइए। आपसे कुछ सवाल ऐसे जिसमें इधर आइए, सोचने विचारने के लिए बहुत वक्त नहीं होता। उसमें यह माना जाता है कि अमूमन आपके दिल में जो होता है वो जुबान पर आ जाता है, और आप तो इस बात के लिए जाने भी जाते हैं कि आप सीधे वो बात कह देते हैं जो आपके मन में होता है। यहां जरा कुछ एक बातें देखिए और इनका जवाब आपको क्या लगता है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी से ये राउंड धर्म संकट में
क्या कहते हैं महाराज जब ये तस्वीर सामने आती है? बहुत कुछ अभी तक आपने सुना महात्मा गांधी के विषय में। आप जानते हैं कितने सारे, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ भारत के लोगों के लिए वो हीरो नहीं रहे हैं, पूरे विश्व में न जाने कितने देश उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उनकी मूर्तियां वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। हम 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश कृतज्ञ होता है कि महात्मा गांधी ने, उनके तौर तरीकों ने बिना खड्ग बिना ढाल आजादी दिला दी। ये तस्वीर, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं जो महात्मा गांधी के विषय में आपने पहले सोच रखी? क्योंकि आप ये भी मानते हैं कि आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है वैसी विद्यालयों में या कॉलेजेस में, तो क्या आपको ये लगता है कहीं गुंजाइश है कि आप समझते नहीं है मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व को? पूरी तरह से समझता हूं मैं। फॉलोअर था गांधी का, पहले पूरी तरह से 100% फॉलो करता था। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के फॉलोअर छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति को मैं महान कैसे बोल सकता हूं? और जिस व्यक्ति ने मारा महात्मा नाथुराम गोडसे जी भागे नहीं वहां से। हाँ। तब की पुलिस इतनी शक्तिशाली थी नहीं कि वो ढूंढ सके एक बार भाग जाने के बाद में किसी व्यक्ति को। और नाथुराम गोडसे जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पत्रकार थे, वो एक बहुत बड़े संपादक थे। भाग क्यों नहीं गए मारने के बाद में? एक मिनट, भाग के क्यों नहीं गए? पूरे देश की विचारधारा, पूरे देश की विचारधारा और आपकी विचारधारा में जब फर्क है तो क्या जब बहुसंख्यक लोग, क्या आप ये मानते हैं कि जो उनकी धारणाएं हैं वो गलत हैं? मुझे किसी को कुछ नहीं, मेरी धारणाएं मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी मान्यता है, मेरा जितना भी पता है। अगली तस्वीर आपके सामने रखता हूं, यहां क्या आता है? ये आपने बताया, क्या इनको देश के हीरो के तौर पर आप प्रोजेक्ट? मेरे लिए हीरो है, मेरे लिए हीरो है। मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी धारणाएं हैं, मेरा अपना व्यक्तित्व है। मैं जिसको चाहे हीरो मानूं, जिसको चाहे दुष्ट मानूं। महिषासुर को रावण को पूजने वाले भी लोग हैं, वो विद्यार्थी। लेकिन मेरी मान्यताएं जो है, मैंने जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ अभ्यास के द्वारा, और इसके बाद में इनकी पुस्तकें और उसकी पुस्तकें सब पढ़ ली मैंने, तो देखा है कि तब की कंडीशन क्या थी। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा। तो आप इनको भी पूजेंगे? बिल्कुल निस्संशय। विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे आपके लिए हीरो हैं, और महात्मा गांधी के आप फॉलोअर थे। लेकिन जब आपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में एक वाक्य आता है, धनुजनी रोशिणी दितिसुत रोशिणी दुर्मुनि रोशिणी सिंधु सुते। दुष्ट प्रकार के भी तपस्वी होते हैं, बड़ा तप करते हैं, राक्षस, और बाद में दुरुपयोग करते हैं। ये गांधी भी वैसा ही व्यक्ति, बड़ा तपस्वीपना दिखाया और बाद में आपको ये नहीं। अच्छा, एक बात मैं समझ, क्या ऐसा ये संभव है कि पहले आप नहीं जानते थे, जानते जानते आपने जाना तो आपको ये लगा कि नहीं, जो मैं मान रहा था वो गलत था? क्या जब आप और जानेंगे तो ये संभव है क्या कि फिर से आपके लिए गांधी आपके हीरो हो जाएं? खत्म हो गया पढ़ना पुराना उनके मामले में, अब रियलिटी सामने आ गई। चलिए अगली तस्वीर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि अब इस मामले में और गुंजाइश नहीं है। इनके संदर्भ में आपका क्या विचार है? ग्रेट व्यक्ति है। तो आपको मालूम है कि जब भी नाथुराम गोडसे को किसी ने हीरो बोला या महात्मा गांधी के संदर्भ में कुछ गलत बोला गया, वो नरेंद्र मोदी को कभी रास नहीं आया। उन्होंने इसकी भर्त्सना की, इसका खंडन किया, हमारे मम्मी पापा को भी बहुत सी बातें रास नहीं आती हमारी, फिर भी हम 100% मम्मी पापा को कहां फॉलो करते हैं। कोई हमारे लिए ग्रेट है, इसका मतलब उनको हम 100% थोड़ी फॉलो करेंगे। सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए ग्रेट है तो हम 100% उनको थोड़ी फॉलो करेंगे। भगवान बुद्ध हमारे लिए ग्रेट है, भगवान महावीर ग्रेट है, राम जी कृष्ण जी हमारे लिए ग्रेट है, लेकिन हम 100% किसको फॉलो करते हैं? अगली तस्वीर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि हम फॉलो तो करेंगे लेकिन उसकी एक सीमा होगी। क्या कहते हैं आप इनके संदर्भ में? ये भी महान व्यक्तित्व है। तो इन्होंने एक बात कही, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। और मैंने आपके बारे में जो रिसर्च की, आप ये बहुत पहले से कहते रहे कि हिंदुओं को कई आधारों पर बांटने की कोशिश हुई है और हिंदू उस षड्यंत्र का शिकार होते रहे हैं, हिंदुओं को उससे बचना चाहिए। निस्संशय। सड़ा हुआ वर्णवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सड़ा हुआ वर्णवाद जो जन्म से मान रहे हैं, 2378 जातियों का जातीयवाद, भाषावाद 17 भाषाओं का, प्रांतवाद 32 प्रांतों का, संप्रदायवाद, संगठनवाद, ये सारे वाद हिंदुओं का सत्यानाश कर रहे हैं। इन सभी वादों का हिंदुओं ने पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए और मात्र हिंदू यह पहचान रखते हुए राष्ट्र के रक्षण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एकीभूत होकर वोटर बैंक बनना चाहिए, जिससे हिंदुओं की साख बने। तो क्या आपकी कही हुई बातें ही कहीं योगी जी के कान में पहुंची और उन्होंने प्रकारांतर से बात कह दी? नहीं, वो स्वयं ही ग्रेट व्यक्ति है। तो अपने ही दिमाग में उनकी बात? मैं तो बच्चा हूं।
अच्छा एक बात बहन जी बताइए, के द्वारा बोलने के अनुसार तो मैं दुष्ट व्यक्ति हूं। मैं एक प्रैक्टिकल बात आपसे, व्यवहारिक बात पूछता हूं। हाँ। अपनी ही जाति में अपने ही वर्ण में लोगों की शादियों के संदर्भ में भी अपनी एक सोच रही है। अभी हमने देखा कि बिहार से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बात कही कि देखो शादी विवाह में तुम देख लेना कि जाति क्या है, लेकिन जब देश की बात आती है तो वहां जाति मत देखो। मतलब जाति को भी ये देखना है क्या कि यहां तक जाति रखेंगे, यहां तक जाति, फिर उसके बाद जाति का काम नहीं रहेगा, ऐसा देखना है क्या? जिनको जातियों से प्रेम है, जिनको जाति के साथ में माटी खाना है, मट्टी खाना है, उन्होंने विवाह तक के देखो। मेरा तो स्पष्ट मत है, जिनका खान पान सेम है, जिनका धार्मिक आचरण मान्यताएं सेम है और जिनकी आर्थिक कंडीशन सेम है, उन्होंने शादी कर लेनी चाहिए बिना जाति का विचार किए। ये मेरी धारणा है, ये मेरा कहना है। तो ये जब आप कहते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो मानते हैं ये बात? पता नहीं, क्योंकि हम जिसको सम्मान देते हैं उसके 100% बात मानेंगे ये जरूरी नहीं ना। अगली बात देखिए जरा, यहां एक अगला आपके सामने एक सवाल है कि इसमें बेहतर विचारक आपको कौन लगता है और क्यों लगता है? हेडगेवार। वजह? हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व का समर्थन। तो आप ये संविधान की सम्मत बात कर रहे हैं जब आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? निस्संशय। कैसे? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हिंदू लॉ लागू किया था, नेहरू ने मान्य नहीं करा। संविधान के रचयिता किसको माना जा रहा है? ये इस पे आ रहा हूं मैं, आपके दिमाग में आ रही है बातें, मैं आता हूं, आप अपने सवाल रखिएगा। अगली स्लाइड रखिए प्लीज, जल्दी से। ये देखिए जरा, यहां पर कालीचरण महाराज के लिए पहले क्या है, गीता है कि संविधान है, क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता आपके लिए पहले? हाँ, क्योंकि कोर्ट चलता है कायदे कानून संविधान से, लेकिन वहां पर भगवत गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, संविधान पे नहीं। इसलिए भगवत गीता प्रथम है, क्योंकि उस पर हाथ रखा हुआ व्यक्ति। लॉजिक, ये कपिल जी आ रहा हूं, इस पर अपनी बात कहिएगा, लेकिन ये भी जरा देख लीजिए। आप जब संविधान की भी शपथ लेते हैं ना, एमपी बनने और वो बनने के ऊपर, तो तब भी गीता पे हाथ रखिए। गीता पे हाथ रखी जाती है संविधान के लिए निष्ठा जताने बताने के लिए भी, इसलिए। अच्छा, यहां पर देखिए, बेहतर हिंदू राजा कौन है, पृथ्वीराज चौहान या शिवाजी महाराज? सबकी मान्यताएं हैं, मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सर्वोपरि है। वजह क्या? क्योंकि उन्होंने कभी देश पर आए हुए, धर्म पर आए हुए शत्रु को क्षमा नहीं किया। अगली स्लाइड देखिए, इसमें आपका विवेक क्या कहता है, सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी कौन? गोडसे जी। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांधी जी पे गोली चला दी? जो मार वही सकता है जो खुद की बलि देने को रेडी है, जो खुद को बलि दे सकता है वही जान ले सकता है सामने वाले की। जो डर डर के रहेगा वो सिर्फ बयानबाजी, बतियाना, बकबकी। तो विनायक दामोदर सावरकर को आप क्या? वो भी ग्रेट है, लेकिन सर्वोपरि बोला आपने, सबसे ऊपर। तीनों भी ग्रेट थे, वो अपने अपने पद्धति से कार्य किए। लेकिन मेरे आदर्श नाथुराम जी गोडसे, मेरे में इतनी डेयरिंग होती तो मैं भी 4-6 लोगों को टपका देता था, लेकिन मेरे में नहीं है उतनी डेयरिंग। तो ये आप क्या, ये जब आपको लोग सुन रहे हैं, हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि जिसमें डेयरिंग है वो ये काम कर दे, इस देश में कानून देश के लिए मारे और मरे। तो ये जो आपने कानून, संविधान, नियम, कायदे बनाए हुए हैं, ये बलि काय के लिए दी जाती खुद की, देश के धर्म के रक्षण के लिए। कानून के हाथ सब दूर थोड़ी पहुंचते हैं। तो किसी को ये विवेक कैसे पैदा होगा? आपकी ये माने कि ये जो सोच रहा है, इसकी सोच पूरे 100% सही है? धर्म ज्ञान से विवेक उत्पन्न होगा। भगवत गीता पढ़े, खूब अच्छी तरह से समझे। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभाला भौजया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए युद्ध करे, खुद मारे और मरे। अगला, एक सेकंड, अगला। अगर आपको आज क्या संसद में आपको आज AK-47 दे दी जाए, 1000, 5000, 10,000, क्या आप यहां से हिंदुओं को उन AK-47 लेकर के बांग्लादेश में लीड करेंगे हिंदुओं को बचाने के लिए? निस्संशय। नहीं तो करिए, क्यों नहीं इकट्ठा करते? कौन दे रहा है AK-47? क्यों नहीं? खाली याद चिल्लाने लगे हिंदुओं को पैसे हो रहा है बांग्लादेश के। बात करना, बात करिए ना, इकट्ठा करिए ना। अरे वो बेचारे समाप्त होने वाला है, उनको रोटी पानी तक नहीं कोई दे पाया। ये रैपिड फायर देख लीजिए। क्या धर्म संसद में हेट स्पीच जायज है? कई बार हम देखते हैं कि साधु संत, उनके मुंहों से, मुखारबिंदों से जो निकलता है वो हेट स्पीच की संज्ञा दी जाती है उसको। इसको आप जायज मानते हैं, ना जायज? बिल्कुल नहीं। क्यों जायज माने? सत्य बताना अगर हेट स्पीच है तो ये बोलने वाले ही गलत है हेट स्पीच है करके। सच बताना अगर हेट स्पीच है तो बोलने वाले ही गलत है। तो कई बार उस तरफ से जो आवाजें आती हैं वो भी कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, आप हेट स्पीच कैसे, भड़काऊ कैसे कह रहे हैं उसको? उन पर कहां से ऑब्जेक्शन हो रहा है? उन पर क्या कायदे कानून हो रहा है? उन पर कौन सी कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो हिंदुओं पे हो रही है, हिंदुओं की तरफ से बोलने वाले पर कार्रवाई हो रही है। अगली स्लाइड देखिए जरा, इसमें आप क्या कहते हैं? ये सवाल कहता है कि दोनों धर्म संसद में कितना अंतर है। स्वामी विवेकानंद 1893 शिकागो अमेरिका,
और कालीचरण महाराज जिसमें थे रायपुर छत्तीसगढ़, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन श्रेष्ठ है? विवेकानंद ही श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं कहा किधर का कौन, मैं तो बुरा आदमी हूं बहन जी के हिसाब से, झूठा हूं। विवेकानंद जी तो ग्रेट है बहन जी, आपके हिसाब से विवेकानंद ग्रेट है कि नहीं है? विवेकानंद ग्रेट है कि नहीं? असल में तो वो यहां पे होती, अगर उनकी राय ले रहा होता मैं। धर्म संकट में यहां पर अगली स्लाइड दिखाइए। सनातन धर्म की रक्षा किससे? संत से, सरकार से, संविधान। किससे सनातन धर्म की रक्षा संभव है? संत करेंगे तो, सरकार करेगी तो संविधान। सरकार करेगा धर्म की रक्षा। सरकार माने कौन? राजाओं का समूह। 4945 राजा, 4150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद।